जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ेंगे राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित स्वप्न नामक काव्यकृति के इस स्वदेश प्रेम नामक शीर्षक के 5वें छंद से। तो आइए दोस्तों, आपको ले चलें। तुम तो है प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। यहाँ पर कवि राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाते हुए आत्मगौरव की प्रेरणा देता हुआ कवि कह रहा है कि तुम तो है प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों की आकर। जिस प्रकार से पिछले वीडियो में बताया गया था कि जैसे विषुवत रेखा पर रहने वाले लोग गर्मी की अधिकता के कारण वहाँ पर हाँफ कर यानी हाँफते हुए अपना जीवन बिताते हैं, फिर भी अपनी मातृभूमि से इतना ज़्यादा लगाव रखते हैं, इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं। दूसरी तरफ वे लोग जो ध्रुवीय प्रदेशों में रहते हैं, वहाँ पर अधिक ठंडी पड़ती है, वे काम कर अपना जीवन बिताते हैं, फिर भी वे भी अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करते हैं। फिर तुम तो देखते हैं, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी, हे प्रिय बंधुओं तुम तो स्वर्ग के समान सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में। बताया गया सुखद मतलब सुख देने वाली और संपूर्ण ऐश्वर्यों की खान वाली इस मातृभूमि पर जन्म लिए हो। फिर से समझो, कहा गया है प्रिय बंधुओं तुम तो स्वर्ग के समान सुखदायक और संपूर्ण ऐश्वर्यों की खान वाली इस मातृभूमि पर जन्म लिए हो। यह जो मातृभूमि है यह धरा शिरोमणि है, अर्थात संपूर्ण धरा पर, संपूर्ण पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ भूभाग है। धन्य हुए हो जीवन पाकर, तुम इस मातृभूमि पर जन्म पाकर धन्य हो गए हो, अर्थात हे भारतीयों तुम इस भारत भूमि पर जन्म पाकर धन्य हो गए हो। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। तुम जिसका जल और अन्न ग्रहण करके जिसकी रज में, जिसकी धूल में खेल कूद कर बड़े हुए हो, हे वीरों के वंशज, हे वीरों के वंश में जन्म लेने वाले हमारे प्रिय बंधुओं, तन रहते कैसे तज दोगे उसको। जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक तुम इस मातृभूमि को कैसे त्याग दे सकते हो, तब तक इस मातृभूमि का त्यागा जाना तुम्हारे द्वारा उचित नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलकें, ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक तन में हे शत्रुंजय। दीन वचन मुख से ना उच्चारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि जब तक साथ एक भी दम हो, कहने का मतलब जब तक तुम में एक भी सांस रहे, मतलब आखिरी सांस तक, और हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, जब तक तुम्हारा हृदय धड़कता रहे, मतलब जब तक तुम्हारे हृदय में आखिरी धड़कन रहे तब तक रखो आत्मगौरव से ऊंची पलकें, तब तक तुम आत्मगौरव के साथ अपनी पलकों को ऊंची रखो। कहने का मतलब सम्मान से जियो, और ऊंचा सिर, अपने सिर को ऊंचा रखो, मतलब भय के कारण अपने सिर को मत झुकाओ, और ऊंचा मन, अपने मन को ऊंचा रखो। कहने का मतलब दीनता के कारण अपने मन को छोटा मत करो, है ना। और फिर बताया गया एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक तन में हे शत्रुंजय, हे शत्रुंजय, हे शत्रुओं को जीतने वाले हमारे प्रिय भारतीयों, जब तक एक बूंद भी रक्त शेष हो तन में, जब तक तुम्हारे तन में, तुम्हारे शरीर में रक्त की एक भी बूंद बाकी हो, जब तक तुम्हारे शरीर में खून का एक भी कतरा शेष रहे, तब तक तुम दीन वचन मुख से ना उच्चारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। तब तक तुम अपने मुख से दीनतापूर्ण वचन मत बोलो, और मृत्यु से भी डर मत मानो। मृत्यु का भी भय मानो नहीं, मतलब मृत्यु से भी भय मत मानो, मृत्यु से भी डर मत मानो। दोस्तों आइए इसके काव्य का सौंदर्य को भी देख लें, क्योंकि परीक्षा में
ये जो आता है काव्य से, इसमें से लगभग 3 प्रश्न होते हैं। एक संदर्भ का होता है, दूसरा होता है कोई पंक्ति रेखांकित होती है या 1-2 पंक्ति 3 पंक्तियां रेखांकित होती हैं, उसकी व्याख्या करनी होती है, और एक जो तीसरा प्रश्न होता है उसका भी उत्तर उसी छंद में छिपा होता है। तो यदि आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो उसमें से आप संदर्भ, तो हम शुरुआत में ही जो लाइन बोलते हैं वो संदर्भ ही हो जाता है, और व्याख्या तो बोल ही रहे हैं, और इसी में से जो एक और प्रश्न तीसरा वाला जो बोले हैं उसका भी उत्तर उसी में मिल जाता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे भाषा की, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। रस की बात करें तो वीर रस है। गुण यहाँ पर ओज है, जब वीर रस होता है तो गुण ओज होता है। अलंकार की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है तुम तो हे प्रियबंधु स्वर्ग से, स्वर्ग के समान। यहाँ पर उपमा अलंकार है, चूंकि इस जगह पर समता सूचक शब्द भी आ गया है। और सुखद सकल विभवों की आकर, सुखदायक और सकल साक वर्ण की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास हो गया। और इसको बताया गया खजाना, संपूर्ण ऐश्वर्यों को खजाना अपनी मातृभूमि, अपनी भारत भूमि को बता दिया गया है। तो ये क्या हुई, रूपक भी हो गया साथ में। तो इस प्रकार से इसका काव्य का सौंदर्य मोटा मोटा हो गया। और आपसे एक निवेदन भी है कि चूंकि अगले छंद पर चलने से पहले ही एक निवेदन के दे रहे हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी एक शेयर बनता है, एक दोस्त को ज़रूर शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए दोस्तों, आपको अगले छंद पर ले चलें। आइए दोस्तों देखते हैं। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। दोस्तों यहाँ पर मृत्यु से न डरने की बात कही गई है। यहाँ पर मृत्यु की सच्चाई, उसकी वास्तविकता के बारे में बताया गया है कवि के द्वारा। तो कवि क्या कहता है, पिछले ही वीडियो में बताया गया था कि तुम मृत्यु से कभी डर मत मानो, और जब मातृभूमि की रक्षा की बात आए तब तो तुम तत्पर ही रहो। कहा गया निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। हे भारत के वीरों, हे भारतीय वीरों, तुम निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, तुम मृत्यु का निडर होकर स्वागत करो। मृत्यु एक है विश्राम स्थल, क्योंकि मृत्यु तो जीवन यात्रा में विश्राम करने का एक स्थान है। जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। हर एक जीवात्मा, ये एक ऐसा स्थान है कि हर एक जीवात्मा यहाँ पर जीवन का नया संबल प्राप्त करती है, जीवन का नया आधार प्राप्त करती है, और यहीं से दूसरे जीवन का आरंभ करती है। कौन? जीवात्मा, है ना। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है। बताया गया मृत्यु एक नदी है। अब देखिएगा, रूपक है यहाँ पे, मृत्यु एक नदी है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, जिसमें जीवन भर के परिश्रम से कातर मतलब थका हुआ जीव उसमें स्नान करता है, और स्नान करके फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। उसमें स्नान करके पुराने काया रूपी वस्त्र को, शरीर रूपी वस्त्र को उसी में प्रवाहित कर देता है, उसी नदी में बहा देता है, और यहीं से नए यानी दूसरे शरीर को धारण करता है, दूसरे जीवन का आरंभ करता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, इन पंक्तियों को देखो। कहा गया यहाँ पर स्नान करके इस मृत्यु रूपी नदी में स्नान करता है, और यहीं पर पुराने शरीर रूपी वस्त्र को उसी में प्रवाहित कर देता है, और दूसरे शरीर को धारण कर लेता है, यानी नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर लेता है। आगे बताया गया है यहाँ पर, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। इसमें प्रेम की सच्चाई के बारे में बताया गया, यहाँ पर प्रेम की परिभाषा दी गई है। आइए हम देखते हैं प्रेम की परिभाषा क्या होती है। आज दोस्तों मज़ेदार बात है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति, जिसकी संतुष्टि आत्म बलिदान पर आधारित हो। और सच्चा प्रेमी भी वही है
जो अपने प्रिय से कुछ ना चाहते हुए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए तैयार रहता है, वो होता है सच्चा प्रेमी भी। आगे बताया गया त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। प्रेम त्याग के बिना निष्प्राण है, बिल्कुल निर्जीव यानी मरा हुआ है। तो प्रेम में त्याग होना चाहिए, क्योंकि बताया गया है करो प्रेम पर प्राण निछावर। अब बताया गया जब त्याग के बिना प्रेम निर्जीव है तो बताया गया करो प्रेम पर प्राण निछावर, इसलिए तुम प्रेम पर प्राण न्यौछावर करने के लिए सदैव तैयार रहो। अब प्रेम की बात जब आए तो उसमें तो आगे रहना ही चाहिए। फिर प्रेमों में देश प्रेम की जब बात आए तो क्या बताया गया, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, देश प्रेम वह पवित्र क्षेत्र है जहाँ अमल असीम त्याग से विलसित, जहाँ असीम और स्वच्छ त्याग की भावना सुशोभित होती है। त्याग की भावना निहित होती है, उस त्याग की भावना से आत्मा के विकास से, जिसमें उस त्याग की भावना से आत्मा का विकास होता है और आत्मा के विकास से मनुष्यता होती है विकसित, मानवता विकसित होती है। तो दोस्तों इतनी पंक्ति का फिर से देख लें। कहा गया जब देश प्रेम की बात आए तो देश प्रेम तो वह पुण्य क्षेत्र होता है जहाँ पर असीम और स्वच्छ त्याग की भावना निहित होती है। उस त्याग की भावना से आत्मा का विकास होता है और आत्मा के विकास से मनुष्यता विकसित होती है। आइए काव्य का सौंदर्य के बारे में देखें तो बाकी सब कुछ वही है, अलंकार बदला है तो उसको बता देते हैं। यहाँ पर बताया गया विश्राम स्थल है, मृत्यु को बताया गया विश्राम स्थल रूपक हो गया है, जीव जहाँ यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया है। तो दोस्तों आज के अंक में सिर्फ इतना ही, अगले अंक में हम फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तो दोस्तों चलते हैं, जय हिंद।